हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 10, जिसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व। पिछले 9 लेक्चर में हमने वास्तविक संख्याएं को कम्प्लीटली सॉल्व किया है, बहुपद को कम्प्लीटली सॉल्व किया है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। आज है हमारा प्रश्नावली 4.3 और इसी लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप हमारे आरंभ सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, सारे वीडियोस देखना चाहते हैं बिल्कुल टाइम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलते हैं आज के लेक्चर के अपने पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने मूल निकाला था, इसमें हमसे कहा है कि मूलों की प्रकृति बताना है हमें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो हम समझ लेते हैं कि मूलों की प्रकृति हमें पता कैसे चलेगा। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है तो एक नया कॉन्सेप्ट भी आएगा। मूलों की प्रकृति हमें बताना है, इसके लिए एक नया टर्म आता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विविक्त कर। विविक्त कर, जिसे हम डी से शो करते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला आता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये होता है डी का यानी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। यही डी का मान हमें मूलों की प्रकृति बताएगा। कैसे बताएगा? यदि डी जो है वो 0 से अगर बड़ा आए, ठीक है, b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अगर वो 0 से बड़ा आ गया तो हम कहेंगे मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हम पहले चैप्टर में पढ़ के आ गए हैं। वास्तविक और असमान, यानी दोनों मूल जो आएंगे वो दोनों मूल बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ये तो हो गया डी अगर 0 से बड़ा हो तो। लेकिन अगर डी 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, वो भी लिख देते हैं। डी अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक इस बार भी होगा, वास्तविक, लेकिन अब की बार समान होगा, यानी जो 2 मूल आएंगे वो दोनों बराबर होंगे। अगर d बराबर 0 आ गया है तो, और अगर d 0 से भी छोटा आ जाए यानी ऋणात्मक आ जाए, d अगर <0 हो तो क्या होगा, मूल काल्पनिक आएगा। ठीक है, काल्पनिक जिसे हम कक्षा 11 की मैथ में पढ़ेंगे, काल्पनिक आ जाएगा, जो अभी हमारी सिलेबस में नहीं है। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। एक चीज़ का और यूज होगा इसमें, अगर d 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आ जाए यानी मूल उसके वास्तविक होंगे। और हमसे प्रश्न में कहा है कि अगर यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम इसमें एक सूत्र यूज करेंगे श्रीधराचार्य का। वो सूत्र है x बराबर, अगर x के टर्म में द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो x बराबर होता है -b
प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे 2A। हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4AC यही चीज़ हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो हम इसकी जगह पे डी भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में डी करड़ी में डी बटे 2A। ठीक है, यही चीज़ें यूज होंगी। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ क्या क्या होता है। चलते हैं पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। पहले मैं लिख देता हूँ प्रश्न, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये चीज़ पता करनी है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से, यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान पहले निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं d का मान। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, जहाँ पे b का मान क्या है, b का मान वो होगा जो x का गुणनफल होगा। x का गुणनफल क्या है, -3 है। ये चीज़ a होगी, ये चीज़ b होगी और ये चीज़ c होगी। b का मान कितना है, -3। हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है, 2 है और c का मान कितना है, 5 है। हम इसे करेंगे सॉल्व। -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पचे 40। ठीक है, इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 40 बराबर कितना आया, माइनस का 31। हम देख रहे हैं d जो है वो 0 से छोटा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चलता है कि दी हुई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो फिर क्या है, काल्पनिक हैं। हम लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसका मूल जब वास्तविक है ही नहीं तो हमें मूल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। लिख देता हूँ मैं 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x धन 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें भी पहले क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। अगर d 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आया तब हम मूल निकालेंगे, क्योंकि 0 से अगर बड़ा आया तब भी वास्तविक संख्याएं आएंगी मूल, और अगर 0 के बराबर आ गया तब भी मूल क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। पहले हम निकालते हैं d। हम लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान इसमें कितना है, -4 करड़ी में 3।
मैं लिखूँगा -4 करड़ी में 3 इसका स्क्वायर -4 गुणे ए कितना है 3 है और सी कितना है 4 है। -4 करड़ी में 3 इसका स्क्वायर होगा तो 4 का हो जाएगा 16, -4 हो चाहे 4 हो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में आएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा 3 यानी 16 3 48 माइनस चिन्ह। इसे करूँगा 4 3 12 और 12 चौक को 48, ये भी आ गया 48 यानी डी बराबर हमारा क्या आ रहा है 0। डी जब 0 के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है। अब जब वास्तविक संख्याएं इसकी मूल आ गई तो हमें वैल्यू भी बतानी है निकाल के। हम लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस b का मान क्या रखेंगे, -4 करड़ी में 3 -4 करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में d कितना है 0 बटे 2a 2 गुणे 3 क्योंकि a का मान कितना है 3 है द्विघात समीकरण में। ये कहाँ से लिखा हूँ, श्रीधाराचार्य सूत्र से, यहाँ दूसरा वाला फार्मूला लिखा हूँ जहाँ से वो चीज़ लिख दिया हूँ मैं मूल निकालने के लिए। अब इसे मैं करूँगा सॉल्व। ये प्लस माइनस करड़ी में 0 तो 0 हो गया, इसका कोई मान बचा नहीं इस चीज़ का। हम इसे करेंगे सॉल्व, माइनस माइनस से हो गया, यहीं आगे सॉल्व करता हूँ। x बराबर आ गया माइनस माइनस से हो गया प्लस, प्लस 4 करड़ी में 3 बटे 2 3 6। इसे और करेंगे सॉल्व, कितना आ गया x बराबर 2 बटे 3 करड़ी में 3। यही हो गया हमारा मूल। इसे और सॉल्व करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर 2 बटे √3। √3 से इस वाले √3 से इस वाले 3 को काट दिया हूँ क्योंकि इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणे √3। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बटे √3। ठीक है। इसी के साथ होता हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। इसमें एक ही आया है मूल क्योंकि दूसरा मूल भी यही सेम होगा क्योंकि d बराबर 0 है और d बराबर 0 होने पे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे जिसमें हमें दिया हुआ है तीसरा पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। 2x² - 6x + 3 बराबर 0। रही बात मूल निकालने की, आप चाहो तो श्रीधाराचार्य का सूत्र का यूज करके निकालो या फिर जैसे बीच वाले टर्म को हम तोड़ के 2 पार्ट में तोड़ देते थे और 4 पद बना देते थे, उसके बाद हम कॉमन लेते थे, कॉमन लेने के बाद 0 के बराबर रखते थे, जैसे पिछली वीडियो तक हम किए हैं सॉल्व, वैसे करके भी आप मूल निकाल सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि श्रीधाराचार्य ही यूज करना है। ठीक है। 2x² - 6x + 3 बराबर 0। इसे हम करते हैं सॉल्व। पहले d का मान निकालेंगे, लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। इसे आगे ही मैं लिख रहा हूँ, d बराबर b का मान है -6
तो -6 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान है 2 और सी का मान है 3। इसे फिर आगे करेंगे सॉल्व, तो मैं लिखूँगा डी बराबर -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और -4 गुणे 2 गुणे 3, 4 दूनी 8 और 3 24, यानी 36 - 24 कितना होगा, यहीं आगे लिख दे रहा हूँ। डी बराबर आ जाएगा 12, जो कि 0 से बड़ा है, एक धनात्मक नंबर है, यानी हमारा आ गया डी जो है 0 से बड़ा। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में होता है मूल दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और अब की बार कैसा आएगा, असमान, क्योंकि 0 से बड़ा है, असमान होंगे। ठीक है। अब जब वास्तविक मूल आ रहा है तो हमें मूलों की मान भी बताना है। उसके लिए मैं फिर लगा रहा हूँ सीधे धाराचार। मैं लिखूँगा x बराबर -b का मान कितना है, -6 है, तो b की जगह पे लिख दिया -6 प्लस माइनस करड़ी में d या फिर b² -4ac, जिसका मान हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना, 12। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12 डिवाइडेड बाई 2 गुणे a का मान है 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। इसे करेंगे आगे सॉल्व। मैं लिखूंगा d बराबर माइनस गुणे -6 आ जाएगा 6 प्लस माइनस करड़ी में 12 बटे 2 दूनी 4। ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे है प्लस माइनस, प्लस लें या फिर माइनस लें, तो एक बार क्या करेंगे, d बराबर लिखेंगे 6 प्लस करड़ी में 12 बटे 4 और एक बार लिखेंगे 6 माइनस करड़ी में 12 बटे 4। और इससे क्या होगा, d का एक मान यहाँ से आएगा, एक मान d का नहीं, x का एक मान यहाँ से आएगा और एक मान यहाँ से, हमें 2 अलग अलग मान मिल जाएंगे। करते हैं हम, एक बार लिखता हूँ आगे यहीं प्लस के साथ, मैं लिखूँगा यहाँ d नहीं रहेगा, d लिख दिया हूँ, x लिखूँगा x बराबर 6 धन 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 जब लिखूँगा 4 आ जाएगा करड़ी के बाहर, यानी 2 गुणे 3 बटे 4, 4 से हो जाएगा डिवाइड दोनों पद में, जब करूँगा मैं 4 से डिवाइड, 6 बटे 4 कितना हो जाएगा, 2 बटे 3, यह आ जाएगा 2 बटे 3 धन, और ये आ जाएगा √3 बटे 2। इसे सॉल्व करना, जो भी मान आए एक मूल वो होगा और दूसरा कैसे आएगा, x बराबर 6 माइनस करड़ी में 12 बटे 4। इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 2 करड़ी में 3 बटे 4, या फिर इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं पे कह सकते हो कि यही 2 मूल आ गए हमारे। ठीक है, एक मूल ये और एक मूल ये। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है और पार्ट 3 के साथ साथ प्रश्न संख्या 1 भी हमारा कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। हम अभी पार्ट 2 सॉल्व करके आ रहे हैं, जिसमें हमें पता है 2 बराबर मूल होने के लिए d का मान क्या होना ज़रूरी है, 0, तभी 2 बराबर मूल आते हैं। ठीक है, यानी हमें ओवरऑल इस वाले प्रश्न में भी और इस वाले में भी क्या करना है, d का मान निकालना है और उसे 0 के बराबर रख देना है, उससे हमें k का मान मिल जाएगा।
और जो के का मान मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें के का मान ही निकालना है। द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। करते हैं हम पहला पार्ट। पहला पार्ट है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसमें हम निकालेंगे d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का मान इसमें कितना है, k है, तो हम b की जगह पे लिखेंगे k और उसका स्क्वायर यानी k² माइनस 4। a का मान कितना है, 2 है, लिखेंगे 2, और c का मान कितना है, 3 है, लिखेंगे 3। इसे करेंगे सॉल्व। d का मान कितना आ रहा है हमारा, k², 4 दूनी 8 तिरिक 24 माइनस 24। ठीक है, हमें मालूम है 2 बराबर मूल लाने हैं। 2 बराबर मूल के लिए d बराबर 0 होना चाहिए, तो हम d की जगह पे लिख देंगे 0 और इसे लिखेंगे k² माइनस 24। ठीक है, 24 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, हो जाएगा k² बराबर 24। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। k² बराबर जब 24 आ गया तो मैं लिख सकता हूँ k बराबर करड़ी में 24। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस माइनस, ये बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, k² बराबर 24, 24 का वर्गमूल नहीं होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, k बराबर प्लस माइनस करड़ी में 24, यानी k का मान अगर मैं प्लस 24 रखूँ तब भी मूल मेरे बराबर आएंगे, और k का मान अगर मैं माइनस 24 माइनस करड़ी में 24 रख दूँ तब भी मूल क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी k का मान चाहे प्लस करड़ी में 24 लिखो या फिर माइनस करड़ी में 24 लिखो, मूल कितना आने वाला है, बराबर, यानी d कितना आने वाला है, 0 ही। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले तो इसे हमें सरल करके द्विघात समीकरण में बनाना होगा, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये द्विघात समीकरण में नहीं है क्योंकि चर की उच्चतम घात कितनी है, 1 है। इसे हम करते हैं सॉल्व, यानी सरल थोड़ा सा, तो kx का गुणा x में करेंगे, हो जाएगा kx²। kx का गुणा माइनस 2 में करेंगे, हो जाएगा माइनस 2kx, और धन 6 तो रहेगा ही, बराबर 0। ये आ चुका है अब हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म में, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का हो गया है, यानी यह द्विघात समीकरण बन चुका है। अब हम निकालते हैं d, लिखेंगे d बराबर b²। b की जगह पे अब की बार है माइनस 2k। ठीक है, हम लिखेंगे माइनस 2k इसका स्क्वायर, और माइनस 4, a का मान कितना है, k है, और c का मान कितना है, 6 है। a वो चीज़ होती है जो x² का गुणनफल हो, b वो होता है जो x का गुणनफल हो, और c क्या होता है, अचर पद। ठीक है, हम लिख चुके हैं b की जगह पे माइनस 2k, फिर माइनस 4 गुणे a की जगह पे लिखे हैं k, और c की जगह पे लिखे हैं 6। इसे करेंगे सॉल्व, माइनस 2k इसका स्क्वायर होगा, 2 का हो जाएगा 4 और k का हो जाएगा स्क्वायर, k², यानी 4k² माइनस, इसे करेंगे 4 गुणे k यानी 4k, और 6 से करेंगे यानी 24k, आ गया 24k, यानी d बराबर कितना आ गया, 4k² माइनस 24k। हम जानते हैं मूल बराबर के लिए हमारा d बराबर 0 होना चाहिए, हमने लिख दिया 0, 4k² माइनस 24k। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ। मोस्टली क्या करते हैं लोग, इस माइनस 24k को दूसरी तरफ ले आएंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे, 24k इस तरफ आ गया, यहाँ बचा 4k²। फिर क्या होगा, इस k से एक k कैंसिल हो गया, यानी बचा सिर्फ कितना, 4k, और 4 से ये 24 कटा कितनी बार, 6 बार,
और k का मान कितना आ गया 6। ठीक है, 6 आया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा एक और मान आएगा, वो कितना आएगा वो इस तरीके से नहीं पता चलता है, तो इसीलिए हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। जो एक्चुअल सही तरीका है हम वैसे सॉल्व करेंगे। वो क्या सही तरीका है, यह एक द्विघात समीकरण है जिसमें अचर पद कितना है 0। हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं कॉमन 0 बराबर, अगर मैं दोनों में से 4 के कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा। मैं ले लिया 4 के कॉमन, पहले पद में क्या बचा सिर्फ k और दूसरे में क्या बचा -6 बराबर 0। अब 4k गुणे k -6 बराबर 0 आ रहा है, यानी इन दोनों में कोई ना कोई 0 के बराबर हो गया, या तो 4k 0 के बराबर हो या फिर k -6 0 के बराबर हो, तभी दोनों का गुणनफल 0 हो सकता है। इस टाइप का हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, एक बार 4k को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार k -6 को 0 के बराबर रखेंगे। जब हम रखेंगे 4k को 0 के बराबर, तो यहाँ से k का मान क्या आया 0, और जब k -6 को रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से k का मान कितना आया 6। अब हमें k का 2 मान मिल चुका है, यानी k बराबर अगर हम 0 रख दें इस दूसरे वाले पार्ट में, तब भी हमारे मूल बराबर होगा, और k बराबर 6 रख दें तब भी मूल बराबर होगा। ठीक है, इसके भी 2 आए हैं आंसर, या तो प्लस करड़ी में 24 या फिर माइनस करड़ी में 24। ऐसे ही उसके भी आए हैं 2, या तो 0 या फिर +6। इसी के साथ होता है प्रश्न 2 भी कंप्लीट। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, जिसमें हमें कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, हमसे संभव पूछ लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। लंबाई जो है उस चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करते हैं, हमें लंबाई जो है उस चौड़ाई के टर्म में दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं चौड़ाई कितनी है। माना बगीचे की चौड़ाई कितना मीटर, x मीटर हमने मान लिया। तो बगीचे की लंबाई कितना हो जाएगा, बगीचे की लंबाई ये हमें दिया हुआ है कि चौड़ाई से 2 गुना है, यानी 2x हो जाएगा लंबाई। हमें लंबाई और चौड़ाई मिल चुकी है। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं जब लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है तो ऐसा क्या होता है, आयत हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम कर देते हैं डायरेक्ट, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। द्विघात समीकरण से मैं डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता है विविक्त कर उसका मान निकालूंगा, उसे चेक करूंगा क्या वो 0 के बराबर है, क्या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अगर 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल वास्तविक होगा, और जब मूल वास्तविक होगा तो वो चीज़ें संभव होगी बनाना। अगर 0 से छोटा आ गया यानी मूल उसके काल्पनिक हैं, जब काल्पनिक हैं यानी ऐसी चीज़ें संभव नहीं हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि बगीचा, आम का बगीचा संभव नहीं है, जो ऊपर दिया हुआ है कंडीशन, उस कंडीशन पे। लंबाई कितना है 2x है, चौड़ाई कितना है x है, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 800
मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2x गुणे x, 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक है, 800 को लेके आ जाएंगे दूसरी तरफ, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है जिसमें b का मान 0 है। ठीक है, जिसे मैं अगर लिखना चाहूँ 2x स्क्वायर चाहे माइनस या प्लस 0x माइनस 800 बराबर 0। इस पद को, इस टर्म को 0x को इंट्रोड्यूस करने से इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसका जितना मान पहले था उतना ही अभी भी है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यह एक द्विघात समीकरण है जिसमें a का मान कितना है 2 है, b का मान 0 है और c का मान 800 है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले d का मान निकालेंगे और चेक करेंगे क्या मूल वास्तविक आते हैं या काल्पनिक। हम निकालते हैं d का मान, लिखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान हमारा है 0 तो हो जाएगा 0 माइनस 4 नहीं 800 मीटर स्क्वायर लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका चलो ठीक है माइनस, अच्छा हाँ 4, a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है माइनस 800 है। ठीक है, माइनस 800 है। मुझे अभी कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ, मुझे लगा b स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, b स्क्वायर तो 0 हो गया, ये माइनस है और बाकी ये टर्म को मैं पूरा पॉजिटिव समझ लिया, धनात्मक समझ लिया और d का मान मेरा निगेटिव आने लगा। निगेटिव आने का मतलब d 0 से कम और 0 से कम का मतलब काल्पनिक, यानी ये चीज़ें संभव नहीं है। जबकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 800 मीटर स्क्वायर लाने के लिए और साइड में क्या है लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी, तो आंसर कितना आएगा, एक तो आएगा 200 और दूसरा आएगा 400, नहीं एक आएगा 20 और दूसरा आएगा 40। ठीक है, यानी संभव आना चाहिए, मेरा यहाँ असंभव क्यों आ रहा है, क्यों मुझे कन्फ्यूज़न हुआ था। c का मान कितना है माइनस 800 है। अभी ये सब धनात्मक बन जाएगा, इसे मैं करूँगा सॉल्व। 4 दूनी 8 और 8 8 64 यानी 6400। d बराबर कितना आ गया 6400, जो किससे बड़ा है 0 से बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, यानी मूल कितना आएगा, वास्तविक आएगा और क्या आएगा, असमान आएगा। जैसा अभी मैंने सवाल पढ़ के डिसाइड कर लिया कितना आएगा 20 और 40 आएगा, जो कि असमान है। ठीक है, d बराबर d जो है 0 से बड़ा हो गया। अब हम निकालते हैं मूल। मूल निकालने के लिए लिखेंगे x बराबर माइनस b, b का मान कितना है 0 प्लस माइनस करड़ी में d का मान अभी हम निकाल के आ रहे हैं 6400 बटे 2a, 2 गुणे a का मान कितना है 2 है। ठीक है, b की जगह पे लिखा हूँ 0 प्लस माइनस करड़ी में 6400 क्योंकि d का मान वही निकाल के आ रहे हैं बटे 2a, 2 गुणे a का मान है 2। इसे करेंगे सॉल्व, माइनस 0 का मतलब कुछ नहीं, x बराबर कितना आया, एक बार आएगा प्लस के साथ करड़ी में 6400, करड़ी में 6400 को मैं लिख सकता हूँ 80 प्लस का 80 बटे 4। ठीक है, 6400 जो है वो 80 का वर्गमूल है, 6400 का वर्गमूल 80 है बटे 4, 2 दूनी 4। इसे करेंगे सॉल्व, आ जाएगा x बराबर 20 मीटर, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में ही चल रही हैं। दूसरा एक बार प्लस के साथ ले लिया तो एक बार माइनस के साथ लेना होगा, माइनस 6400 का इस बार भी 80 बटे 4, इस बार मेरा आ गया x बराबर -20।
यहाँ देखो दो अलग अलग मूल्य मिल रही हैं मुझे, एक बार +20 मिल रहा है, एक बार -20, ठीक है, जो कि मुझे यहीं से पता चल गया था कि वास्तविक मिलेगा और असमान मिलेगा। लेकिन इस वाली चीज़ को हम नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बगीचे की साइड की बातें चल रही हैं जो कि निगेटिव ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है कि किसी बगीचे के एक साइड -20 मीटर हो, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा क्या होगा कंसीडर? सिर्फ +20 वाला। और हमने x का मान किसे माना था? इसे हमने कहा था चौड़ाई। यह हमारा कितना आ गया? 20 मीटर। और इसमें रखेंगे x का मान, यानी 2 × 20 बराबर कितना आ गया? लंबाई 40 मीटर, ठीक है। इसी के साथ होता है प्रश्न 3 कंप्लीट। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। इसमें हमें दिया हुआ है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। इसमें भी हमें पहले वही d का मान चेक करके पता करना होगा संभव है कि नहीं, उसके बाद ही हम आगे कुछ और सोचेंगे। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या है हमारा? एक्चुअल 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मान लेते हैं, माना पहला मित्र की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? दूसरे मित्र की आयु, इसमें हम क्या करेंगे? y नहीं मानेंगे, उसे भी हम x के टर्म में ही लिखेंगे ताकि सॉल्व करना आसान हो। दोनों का मिला के, चलो एक पल के लिए मान लेता हूँ, पहले का x दूसरे का y है, y मान ही लेता हूँ, तो इसे मैं x के टर्म में लिखने की कोशिश करूँगा। पहले का x है, दूसरे का y। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों की आयु का योग 20 है, तो मैं x धन y बराबर 20 लिख सकता हूँ, जहाँ मैं y बराबर क्या लिख सकता हूँ? 20 माइनस x। तो मैं y बराबर लिखूँगा 20 माइनस x, ठीक है। मैं लिखूँगा 20 माइनस x। अब ये आ गया प्रेजेंट उनकी एज, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। हम लिख लेते हैं 4 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन रहा होगा? 4 वर्ष पूर्व यानी पहले। तो पहले मित्र की आयु जो अभी x वर्ष है, उसकी कितनी रही होगी? x माइनस 4 कम रही होगी। पहला मित्र, इसकी एक्चुअल कितनी रही होगी 4 साल पहले? x माइनस 4। और दूसरे वाले की, उसकी भी 4 साल कम, जो आज है उसकी 4 साल पहले 4 साल कम उम्र रही होगी, यानी 20 माइनस x। ये तो प्रेजेंट की है, लेकिन 4 साल पहले -4। इसे करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व, तो हो जाएगा 16 माइनस x। हमें कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। करके देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु है x माइनस 4 और दूसरे मित्र की है 16 माइनस x। हमें दिया हुआ है कि ये 48 के बराबर है। इसे हम करते हैं सरल। x का गुणा 16 में हो जाएगा 16x, x का गुणा माइनस x में हो जाएगा -x², -4 का गुणा 16 में -64 और -4 का गुणा -x में तो हो जाएगा +4x बराबर 48, ठीक है। अब इसे करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, हो जाता है -x², उसके बाद 16x और 4x मिलकर हो जाता है 20x और -64।
-64 बराबर 48। इस सब को लेके चले जाते हैं दूसरी तरफ, सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, x² माइनस 20x प्लस 64 और दूसरी तरफ 48 प्लस के साथ था ही बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब 64 और 48 जोड़ेंगे, हो जाएगा 112, यानी x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये आ चुका है हमारा द्विघात समीकरण। अब हम चेक करेंगे क्या चीज़ें संभव हैं या नहीं। अगर संभव हैं तो हम उनका वर्तमान आयु निकाल लेंगे। संभव कैसे चेक करेंगे, हम निकालेंगे d का मान, लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना है, -20, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 1 गुणे c का मान है 112। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, हो गया 400 माइनस 4 एकम 4 और 4 गुणे 112 हो जाएगा 448। मुझे साफ दिख रहा है कितना आ गया आंसर, -48। डी का मान आया -48। डी जो है वो 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है। डी जब 0 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, कि उनकी आयु का योग 20 वर्ष हो और 4 साल पहले उनके आयु का गुणनफल 48 हो जाए, ये चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, इसी के साथ होता है प्रश्न 4 कंप्लीट। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, जिसमें हमें दिया हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। इसमें भी वही चीज़ है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है परिमाप कितना दिया हुआ है, 400 मीटर, 80 मीटर, और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्क को बनाना संभव यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें कहीं कहा तो नहीं है कि ये आयताकार है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि यह एक आयताकार है। ठीक है, आयताकार जब मान के चलेंगे हम, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई उसी में अलग अलग होती है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती हैं, सेम साइड होती हैं, बराबर होते हैं दोनों का मान। हम लिखेंगे परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप का सूत्र। परिमाप का मान हम रखेंगे 80 मीटर, 2l यानी लेंथ लंबाई प्लस ब्रेथ यानी चौड़ाई, ब्रैकेट बंद। 2 से 80 को काट देंगे कितनी बार, 40 बार, यानी हमारा आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ पहले लिख देना चाहिए कि माना पार्क की लंबाई l मीटर और पार्क की चौड़ाई कितना, b मीटर। ठीक है, तो हमें इससे पता चल गया परिमाप से कि लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना है, 40 मीटर। हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई।
देखो हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या की है, चीज़ें बताते बताते खुद गलती कर दिया कि लंबाई को L और चौड़ाई को B माना हूँ, जबकि मुझे क्या करना चाहिए, दोनों को कोशिश करना चाहिए कि एक ही चर में आए। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई मुझे कितना दिया हुआ है 40 मीटर। अगर मैं लंबाई को मान लिया हूँ L मीटर, तो मुझे चौड़ाई क्या मान लेनी चाहिए 40 माइनस L, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, यहाँ से आ जाएगा 40 माइनस L, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 40 मीटर है। ठीक है, अब मुझे लंबाई मिल चुकी है L मीटर और चौड़ाई मुझे मिल चुकी है 40 माइनस L, तो मैं इससे क्षेत्रफल वाले फार्मूले में लिख दूंगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई है हमारा L मीटर और चौड़ाई है 40 माइनस L। इसे हम करेंगे सॉल्व। 40 गुणे L हो जाएगा 40L और L माइनस L हो जाएगा माइनस L स्क्वायर, और इधर बराबर 400 रहेगा ही। इसे करेंगे एडजस्ट। माइनस L स्क्वायर को इस तरफ लेके आऊँगा, हो जाएगा L स्क्वायर। 40L को इस तरफ लेके आऊँगा, माइनस 40L, और धन 400 बराबर 0। यहाँ मैं क्या करूँगा, D का मान निकालूँगा। तो मैं लिखूँगा D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। B का मान है मेरा माइनस 40, मैं लिखूँगा माइनस 40 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 गुणे A का मान है 1 और C का मान है 400। ठीक है, इसे मैं चेक करूँगा। माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, माइनस 4 गुणे 400 ये भी आ जाएगा 1600, यानी D का मान कितना आ गया मेरा 0। यानी मेरे मूल जो आएंगे वो वास्तविक आएंगे और क्या आएंगे, बराबर। तो मैं निकाल लेता हूँ मूल। ये है मेरा द्विघात समीकरण, इसी के मुझे निकालने हैं मूल। मैं लिखूँगा x बराबर माइनस B का मान कितना है 40, माइनस 40 है, प्लस माइनस करड़ी में D जो कि 0 के बराबर है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, वो सब 0 ही आ जाएगा, बटे 2 और A का मान है 1, माइनस गुणे माइनस 40 हो जाएगा धन का 40, ये हो गया 40 बटे 2, यानी x बराबर आ गया मेरा 20। x नहीं, मुझे L लिखना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण जो है मेरा वो L के टर्म में है, इसीलिए मैं लिखूँगा L और L बराबर आ गया है मेरा 20 मीटर। जब L बराबर 20 मीटर आ गया तो यहाँ मैं लिखूँगा 20, क्योंकि L में किसे माना था, लंबाई को, और चौड़ाई मेरा कितना है 40 माइनस L, यानी 40 माइनस 20, चौड़ाई भी कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, हमने चेक किया पहले कि क्या ऐसा संभव है, हमने देखा हाँ संभव है, क्योंकि D बराबर 0 आ गया। D बराबर 0 आ गया तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि संभव है। और दूसरी चीज़ हमें मूल निकालना पड़ा, उसकी भुजाएं निकालनी पड़ी, जो कि हमने निकाला। दोनों साइड्स बराबर हैं इसकी, यानी 20 लंबाई है और 20 ही चौड़ाई है। इसी के साथ होता है ये लेक्चर हमारा कंप्लीट, और इसी लेक्चर के साथ साथ होता है ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। मिलते हैं हम अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 11 में एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ समांतर श्रेणियाँ। अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।